राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा के जय जय जमुना के जय जय गंगा जय जय जमुना के जय जय रमन हरि गोविंद जय जय तेरा बेने रमन हरि गोविंद जय जय राधा जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के दाल चारों भैयन के जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय जनक लली जगदम्बा के जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय हरण बजरंगी के जय जय वीणा हरण बजरंगी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्यासिते पक्षे किन्नामैकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व मागृतः। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णाया फाल्गुनी भवेत् विजयीति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदासदा तस्याश्च व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परं नारदः परिपप्रच्छ ब्रह्माण्डमतं लासनं। फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम याजते तस्याः व्रतं सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः। अभी तक सुन चुके हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खटतिला, मोक्षदा, पुत्रदा, सफला, खटतिला, जया। और रमा कल जो आगे वाला सुने हैं वो आगे की है। अभी तक जो सुने हैं वो है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खटतिला, जया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया थी। अब आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, जिसका नाम है विजया। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। फाल्गुनस्यासिते पक्षे, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की किन नाम एकादशी भवेत्, एकादशी जो होती है उसका क्या नाम है। वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। हे भगवान कृपा करके यह हमको कहिए, बताइए, सुनाइए। श्री कृष्ण वाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णाया फाल्गुनी भवेत्। भगवान कहने लगे कि मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो कथा है वह सुनाता हूँ। इसका नाम विजया है। विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणाम जयदा सदा। और इसका फल क्या है, यह कितना क्या, इसका क्या महत्व है, तो यह विजय देने वाली, विजय प्रदान करने वाली फल, विशेष फल इसका क्या हुआ। जैसे पुत्रदा का पुत्र कामना से, मोक्षदा का मोक्ष कामना से,
या अन्य अन्य जो है, उसी प्रकार इसका एक विशेष फल हो गया विजय। विजय तो शत्रु पर विजय, विजय किस पर? तो जिससे लड़ रहे हैं उससे। अब उसमें दो पक्ष हो जाएगा, एक सत्य पर है, एक धर्म मतलब धर्म पर है, और दूसरा अधर्म पर है, असत्य पर है। वह जान रहा है कि हम असत्य पर हैं, अधर्म पर हैं, वह भी सोचेगा कि हम विजया एकादशी कर लें। जान रहा है कि हम पापी, वकील का जो नियम होता है, जान रहा है जी अपराधी छै, पापी छै, ई जीत नहीं जीतते नहीं, एकरा जेल जाए पड़ते। लेकिन उ तैयो ओकरा ई नहीं कहथिन जे तो हार जेबो, वकील तैयो कहथिन जे तोहर जीत होता, तो जीतबो, केस लड़ो। वकील नहीं कहथिन जे तो नहीं जीतबो, हार जेबो, तो अपराध केलो हन, तोरा पास तोरा विरुद्ध साक्ष्य छै, तोरा सजा दंड मिलतै, दंड मिलतो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, लड़का, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वकील हारियो वाला के नहीं कहथिन तो कैलो हन अपराध, तोरा मिलतो सजा, से नहीं कहथिन, कहथिन तोरा जीत जेबो, केस लड़ो, ओकरा टानैत रहथिन। ओकरा बेरा ई नहीं होते जे तुम पापी छहो, तोरा यहाँ पर लेकिन ई चीज समझ लेना जरूरी है। यहाँ सोचबो जे हम छिए पापी, हम छिए अधर्म पर, तब विजया एकादशी के जीत जेबै। नहीं, हार रहलन धर्म पर रहते हुए, धर्म के जे पकड़ने छथिन, धर्म के धैने छथिन, तब हार रहलखिन हन। जे सही पर छथिन हुनका लग रहलन, तैयो ओकरा पास विशाल सेना छै, कते न सहयोगी छै, हुनका खातिर छन जे तू धर्म पर छहो तू विजया करो, तोरा विजय मिलतो। अधर्म पर छथिन हुनका वो सोचथिन हुनका खातिर नहीं छन, नाम विजया। तस्यावर्तम सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादता इति पृष्ठो नारदेन प्रत्युवाच पितामह। नारद भी कहते हैं कृष्ण भगवान की नारद ने भी पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि इसकी कथा कहिए, विजया नाम की एकादशी का क्या महत्व है, क्या कथा है इसकी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां, पुरातनं व्रतं एतत् पवित्रं पापनाशनम्, यन्यकश्चिदाख्यातं मयि तद्विजयाव्रतं, जयं ददाति विजया नृणां नैव न संशयः। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद सुनो, मैं विजया एकादशी की महत्वपूर्ण कथा कहता हूँ, जो मुख्य रूप से विजय प्रदान करने वाली है। जब मनुष्य संकट में हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, बाधाओं से, अनेक प्रकार की आपदाओं से, तो वहाँ पर विजय प्राप्ति के लिए भक्तों को विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सबसे बड़ा संकट क्या है? तो सबसे बड़ा संकट यह भव सिंधु में फंसा होना ही है।
सबसे बड़ा संकट इस भव सिंधु में फंसा होना है। हमारी दशा क्या है? तो हमारी दशा है कि एक कुत्ता पीछे पड़ा हुआ था, दौड़ रहे थे, गिरते पड़ते भागते भागते कुआं पड़ गए, कुएं पर भवकूप। उसमें क्या हुआ? उसमें ऊपर से गिर रहे थे, लटक गए तो उधर से फिर आ गया, गिरने लगे तो हर जगह पुराना कुआं था, कांटा फाटा सब लगा हुआ था, हाथ छूट गया, नीचे गिर पकड़ छिला गया, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद नीचे पहुंच गए। नीचे जैसे पहुंचे तो वहां पर फिर काल व्याल फणिधर फन पसार फैलाए हुए सवार है विषधर। वहां से अब कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ऊपर निकलने के लिए ढूंढते हैं, कुछ है कुछ है कुछ है, दिखता है कि रस्सी जैसा है। किसी तरह रस्सी को पकड़ कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ध्यान से देखते हैं लगता है अभी तो उससे बड़ा विषधर है। और इस दशा में चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। भगवान त्रिपुरारी दुखहारी भोले भंडारी को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। मारथून भने उठका धेरै बे नहीं करता, भाग बेटी मारथून चल जा बोल, चल जा। आपदाम अपहर्तारं दातारं सुख संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उस प्रणतपाल आपदा निवारक भगवान श्री रघुनाथ का नमन ना करें। प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारि गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसारी। उनके शरणागत ना हो जाए तो और उपाय क्या बचा, और शेष क्या बचा? कुछ नहीं हो सकता है। टेर गज की तरह वहां पर लगाना होगा। गज की तरह यदि टेर न लगाएंगे तो भगवान बचाने भी नहीं आएंगे। यदि बचना है तो वहां पर गज की तरह तरह ही टेर भी लगाना होगा, पुकार भी करना होगा। पुकारने के लिए खाली जपवे खाली रटवे तो न एथिन। टेर जग जब गज कोई चारा नहीं, द्रौपदी जब कोई चारा नहीं जना बोले तना ही बोलवे पड़ते नहीं बोलवे तो खाली छटपट करते रहे, छटपट करते रहे, कोई उपाय नहीं। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद सुनो, यह कथा पापहारी है, बहुत बड़े बड़े से पापों का नाश करने वाली है। इसकी पुरातन कथा जो है ईश्वर की पवित्रम पाप नाशनम, पाप का नाश करने वाली। यह यन्न कस्यचिदाख्यातम, आज तक किसी को नहीं कहा गया है, अब तक मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। मैं तद विजया व्रतम, और वही उस विजया की कथा, जयम ददाति, जो जय प्रदान करने वाली है। विजया नराम सेवन संशय, वह कथा तुमसे कहता हूँ। नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं वह कथा तुमसे कहने वाला हूँ, कहने जा रहा हूँ। यह कथा किनसे जुड़ी हुई है? तो ये कथा जो है भगवान राम से जुड़ी हुई है। विजया नाम की एकादशी भगवान राम ने भी किया था। जो स्वयं भगवान विष्णु हैं, दशावतार में है, चतुर्विंशत्यावतार में है, और बार बार जब कभी भी आवश्यकता होती है हर बार अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं करेंगे, आगे भी करेंगे और आगे भी करेंगे तो करेंगे। यदि वैसी पुकार हो जाए तो ऐसा नहीं कि कल की अवतार लेना है तो तभी लेंगे, अभी नहीं ले सकते हैं। भगवान बीच में भी ले सकते हैं। यदि वैसा भक्त वैसी पुकार गज की टेर लग जाए तो बीच में भी आ सकते हैं, जब मन होगा तब आ सकते हैं। रावण का उत्पात था, मुख्य कारण तो यही था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की शिक्षा देने के लिए अनेक कारण बताए जाते हैं, गिनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। लेकिन यह नियम है कि अवतरित होते ही रहते हैं।
धर्म की स्थापना करते ही रहते हैं। मुख्य कारण है धर्म की स्थापना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु शरीर विविध शरीरा। तब तब जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान आते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं उसी दशा में। अच्छा, भगवान जब जब आते हैं तो तब तब यह कभी नहीं होता है कि अब नया शास्त्र हम लिख दै छियै, शास्त्र बदल दै छियै। शास्त्रे हम बदल लेब, भगवान अवतार ले छथिन तो भगवान नहीं कहै छथिन शास्त्र सब गलते छो, हम अपने भगवान छियै, आब हम जे कहब से शास्त्र भए जेतौ। भगवान अवतार ले की नहीं कहै छथिन। रामो एलखिन रे, रामो वह शास्त्र को मानलखिन रे, आ फिर कृष्ण एलखिन तो कृष्ण वह शास्त्र को मानलखिन। एको बेर नहीं कहलखिन जी शास्त्र का हम नहीं मानब। ई रामे के समय में रहथिन, आइ के समय में नहीं छथिन। आइ के समय में हम शास्त्र बदल दै छियै, लेकिन आइ के समय में सब असुर ऐसा आ गए हैं जे धर्म के नाम पर काल नेमिक रूप धारण के कहे छे शास्त्रे गलत छो, शास्त्र आउटडेटेड भए गेलो, बदल ले बदल ले बदल ले बदल ले, शास्त्र बदल ले। ई भगवान से बढ़ गेलखिन सब। भगवान राम के लिए देवतागण क्या किए थे? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। प्रार्थना हुई और भगवान अयोध्यापुरी में भई प्रगट कृपाला दीनदयाला, कौसल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहलुई बल जोड़ी आसुति तोड़ी, ताहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान दयामाना, वेद पुराण घनता, करुणा सुख सागर सब गुणागर, यही गावहि सुख शांता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम मम उरसो वासे यह उपहासे, सुनत वीर मति धीर नराय, उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चले, कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय सृष्टि लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा, सुनि वचन सुजाना रोदन गाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित गावहि हरि पद पावहि, दीन करहि भवरूपा, यह चरित गावहि
तेन हरहि भव। क्या हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भूपार, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का अवतरण हुआ, बाल लीलाएं हुई, बाल लीलाओं के पश्चात गुरुकुल गए, उपनयन हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। पुनः आगमन के पश्चात विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र के मांग पर यज्ञ रक्षा के लिए भगवान चले। रास्ते में तारका इत्यादि का वध किए और विश्वामित्र के बक्सर जाय तारिका मारे, मुनि दिक यज्ञ करावाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुनि जी का यज्ञ कराए। अब यहाँ पर मुनि जी ने रास्ते में उनको शस्त्र शिक्षा भी दिया था। शस्त्रों की शिक्षा विश्वामित्र मुनि ने भी उनको दिया था। बहुत सारी पौराणिक कथाएं रास्ते में सुनाई थी। और वहाँ से फिर आगे बढ़े, कहाँ? तो जनकपुर बढ़े। जनकपुर में सीता स्वयंवर का आयोजन था। वहाँ मुनि जी के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ चलने लगे। रास्ते में गौतम नारी अहिल्या तारे, चरण छुअत भवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में बहुत सारे राजा महाराजा जुटे हुए हैं कि हम तोड़बे धनुष यज्ञ। सब हार गए। जनक जी हिम्मत हार गलखिन, हम एहन प्रतिज्ञा की अकेला। तब गुरु जी आज्ञा दिलखिन, राम आब की करबे, आब तो जा भै गले, बेड़ा आइ गले। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। मन ही मन वहाँ पर गए, प्रणाम करके मन ही मन प्रणाम किए और प्रणाम करके उठा लिए। तो क्या हुआ? दम के दामिनी जिमि सब लायक, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। दम के दामिनी जिमि सब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। जैसे ही धनुष उठाए तो बिजली छिटक गई, घनघोर बिजली। जैसे ही उठाते हैं और लगा कि चारों ओर इंद्रधनुष बन गया है और धनुष किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखता है धनुष टूटा हुआ दिखता है, मंडल भय हो गया, गोल हो गया, धनुष दिख ही नहीं रहा है। तो क्या? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कोई नहीं देख पाया कि कब उठाए, कब खींचे, कब चढ़ाए, कब तोड़े, कुछ पता नहीं चला। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सब देखते रह गए, खड़े के खड़े रह गए। क्या हो गया, कैसे हो गया, किसी से हिल नहीं पाया। और अचानक हम सब कुछ देख भी नहीं पाए कि कैसे उठाए, कैसे तोड़े। टूट गया। तो उसके बाद जैसे ही टूटा तो फिर परशुराम जी आ गए। तो परशुराम जी की लीला हुई और लीला होते होते शिव धनुष जो उनके पास था वह भी इन्होंने चढ़ा दिया। अंतिम में हुआ कि चलो एकरा चढ़ाए दे, दोसर शिव धनुष हमारा पास है, एकरा तो फिर तान के दिखाई दे, तब बुझबल तो ही तोड़ लो है। उसको भी चढ़ा दिए, संधान कर दिए। अब कहते आप मान गलियो, ठीक है मान तो गेलो, लेकिन आब हम की करिए, आब ती चढ़ गए, आब ई बाण कहाँ जेतै, आब ती बाण चलबे करते, शिव जी के धनुष छिकै। परशुराम जी कहते कि हमारे पास दो चीज,
एक मन के गति से हम चलै छियै, दोसर तप। हमरा धरती पर हम रहबै नहीं, धरती पर रहबै नहीं, हम अपन महेंद्र पर्वत पर जेबै। हमर गति नहीं ले, लेकिन तप ले तपस्या हम फिर करैत रहब, तपस्या के नष्ट कऽ दे। फिर तपस्या नष्ट केलखिन। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। फिर प्रणाम करके बहुत अनुचित कहलियो, बड़ अनर्गल बोलियो, जे से नहीं कह दिलियो, लेकिन तो क्षमा मंदिर छहो, क्षमा के धाम छहो, तोरा तो क्षमा नहीं करबो तो की करबो। क्षमा मंदिर मने तोरा जिम्मा क्षमे क्षमा क्षमे भरल छ। क्षमा मंदिर, क्षमा करो, आप हमें जेबे, हमें विदा करो। तो इस प्रकार से परशुराम जी विदा हो गए। और उसके बाद फिर आनंद छा गया। हिमवंत जिम गिरिजा सम हमें सही, हरे हर सही हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय सरसी, विश्व कल कीरति नई। जैसे हिमवंत गिरिजा को गिरजा दान किए थे पार्वती को, उसी तरह से, और जैसे सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी दिया, उसी तरह से जनक जी ने तिमि जनक राम ही सिय समसी, समर्पी विश्व कल कीरति नई। सीता समर्पण करके और नई कीर्ति बना लिया। आज उसके बाद जनक जी उस भगवान श्री राम के ससुर हो गए। सीता का समर्पण करके नई कीर्ति बना लिए। आए अयोध्या में पुनः पधारे। आए व्यास राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से भगवान राम अवध में विवाह करके पधारे, तब से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद चल रहा था। अचानक फिर समय करते करते सब जुट गए। आब मन करे छै युवराज बनाए दिया, युवराज बनाए दो। जो पाँच हिम्मत लागे निका, करहूँ हरस ही राम ही टीका। दशरथ जी कहते हैं, जब तोरा पाँच गो बढ़िया लगे छो हो जाथिन तो ठीक है, टीका दे दहुन, कोनो बात नहीं, सबसे बढ़िया बात कह दहुन। लेकिन टीका भे जेते ठीक है, तैयारी हो रहा है। टीका के तैयारी होते होते गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया वश में बैर नहीं, सुहृद जान पति पतियानी। वहाँ पर मंथरा क्या थी? बैरी थी। और उस मंथरा बैरी के पास में फंसकर, गूढ़ कपट में फंसकर, हो जा मगन हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। हो जा मगन हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। हो जा मगन हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। हो जा मगन हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। हो जा मगन हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। हो जा हरि कीर्तन में ध्रुवजी तर गयो, हरि कीर्तन में ध्रुवजी तर गयो। हरि कीर्तन में प्रहलाद जी तर गयो, हरि कीर्तन में प्रहलाद जी तर गए। हम भी तरेंगे हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में।
कीर्तन में तर गई सबरी, हरि कीर्तन में तर गई सबरी, हरि कीर्तन में तर गई मीरा, हरि कीर्तन में तर गई मीरा। हम भी तरेंगे हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में हम भी करेंगे हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में हो जा हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में हो जा मगन, हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। कैकेयी के पीठ पर माथा पर सवार हो गई मंथरा और गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी, सुर माया बस बैर नहीं, सुहृद जानी पतियानी सियावर रामचंद्र शंकर। तैयारी उधर हो रही है राज्याभिषेक की, और इधर मंथरा कपट बुद्धि हितैषिणी बनकर कैकेयी को समझाने लगी। इसीलिए कहा है कि दुष्ट की संगति कहीं न कहीं हो ही जाएगा, प्रभाव आ ही जाएगा। और इसमें सुर माया भी है, सुर माया बस बैरी नहीं, बैरिनी थी लेकिन सुर माया भी वहां पर है। खूब बढ़िया रहेगा, खूब चाहेंगे भी तो भी तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिली सहाय, आप हो जाई ताहि पुनि, ताहि तहाँ ले जाय सियावर। रामचंद्र शंकर जी। जैसी होनी होगी वैसी ही और परिस्थितियां बनने भी लगेगी, वैसी सहायता भी होने लगेगी, उसी दिशा में हवा बहने लगेगा। जहाँ जाना है वही सब लोग कहने लगेगा, ऐ जो करना उस समय हमसे करवाना चाहेंगे, उस समय बाद बाकी सब लोग उसी प्रकार से कहने लगे कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, यह करो, है ना। लेकिन फिर भी दुष्ट संग में अधिक समस्या होगी। दुष्ट संग रहेगा तब कलंक भी लगेगा, तब पाप के भी भागी होंगे, नरक भी जाना पड़ेगा। दुष्ट संग को पूरी तरह से कहा गया है, पूरी तरह से त्याग करो। वरम ही नरके वासे, नरक में वास करना श्रेष्ठ है, नरक में रहना अच्छा है। वरम ही नरके वासे न तो दुष्चरित्र गृह, गरुड़ पुराण में है। लेकिन दुष्चरित्र के साथ रहना, उसके घर में रहना या उसको घर में रखना, दुष्टों को साथ में रखना, उसका संग पाना, यह अच्छा नहीं है। क्यों? तो नरकाच्छीयति पापम, नरक में रहेंगे तो पाप का नाश होगा। क्या होगा? पाप का नाश होगा। नरक में रहेंगे पाप भोगबे, पाप धीरे धीरे खत्म होते जैसे। कुगृहान न निवर्तते, लेकिन दुष्टों के साथ, दुष्टों के घर में, दुर्जनों के साथ रहेंगे तो वहां पर पाप घटेगा नहीं, वहां पर पाप बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा। तो कौन अच्छा हुआ? नरक में रहना अच्छा हुआ कि दुर्जन के साथ, पापी के साथ रहना अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ? उससे पापी के साथ रहने से, दुर्जन के साथ रहने से अच्छा नरक में रहना कहा गया है। लेकिन अभी समय में किनको ई चीज के ध्यान नहीं रहे छन। बस एहन सवार भेल छन माथा पर, रूपा 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 कर मुझे नहीं की नहीं कर की करिए की नहीं करिए की कोई विचार नहीं। रूपा 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 राम राम गेलखिन। जल्दी गलती से करे होते तब गलती से कखनो हो जाए, भूल चूक तो अलग बात है, नहीं तो राम राम नहीं होते, रूपा 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 होते। मालो अधल रहते, रुपये रुपये रहते।
सब कह रहलखिन हन न, सब वएह कह रहलखिन हन। बड़का बड़का मंच लगैने छथिन, ई NGO, ई वृद्धाश्रम, ई गौशाला, ई जो आइम रहो एते, आइम रहो एते, आइम देने जाओ, आइम देने जाओ। तोरा यह करे छो तो वह अलग से करो न, दोसर तरीका से करो न। तुम भगवान के नाम ले वह किया करब करे छे, वह करे छो तो जे हिलो ओहिमे जितना पार लगतो उतना करो। गौशाला के नाम पर ई सब वह खातिर कथो करे छथिन हुनका सब, वह खातिर सब आडम्बर छै रुपया खातिर। दोसर के बात की करल जाए, जब वहन लोग की दशा छै तो आर सब के बात चर्चा की करल जाए, आर सब तो चर्चा नहीं हो सके छै। लेकिन हुनका से बढ़िया छै कम से कम वो बैठ के भगवान भगवान कह के आ ओहि नाम पर तो नहीं लूट रहे, साफे के लूट रहे, सीधे लूट रहे। भगवान के नाम लेके तो नहीं लूट रहे हन, भगवान के नाम लेके सब लूट रहलखिन हन। रूपा 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 गूढ़ कपट, कपट कपट से भरी गूढ़ बात उसकी थी मंथरा की, लेकिन प्रिय वचन, लेकिन प्रिय लग गया वह वचन, प्रिय वचन सुनी। और क्या, अधर बुद्धि रानी, रानी की बुद्धि, कैकेयी की बुद्धि मंथरा के कपट बुद्धि के कारण, कपट वचन में भी होते हुए भी प्रिय लगने के कारण, अच्छे प्रकार से कह रही थी कि नहीं समझ में आवे छो, बन जैथिन तो कदरू बिनता वाला हाल जे होइ छै से होतो। राम बनतो राजा, तोर बनबो नौकरनी, भरत बनथुन नौकर, अब भर दिन जुटका बर्तन मांजैत रही। नहीं माता काम करे छो, नहीं अखनो नहीं काम करतो, कखन करतो, रुको अखने। असुर माया ऊपर से राम बन नहीं जैथिन तो फिर होते केना काम। सुर माया भी आ गए, सुर माया बस वही नहीं, माया भी सवार, कई कई के बुद्धि वहां पर ओकरा अनुसार पलट गेल। ओकर बाद को न कुसंगति पाई न साई, इहई न नीच मत चतुराई। कितना भी चतुर होगा व्यक्ति, कुसंगति में पड़ेगा, को न कुसंगति पाई न साई, तो नाश होगा ही होगा। कुसंगति में जाते समय लगता है कि हमें एक दुष्ट छै, ठीक न, हम अपन बचल रहब एकरा से। मन में ये लगता है कि हम अपन बचाव कैने रहब, बचाव कैने रहब। ई नहीं पता रहे छै कखनो न कखनो हम फैसले करबै। ई समझ में तक जाए घड़ी लगे छै हम बच जेबै, ओकर बात हम नहीं मानबे, जहाँ गलत रहते हुआ नहीं मानबे जहाँ भाई। लेकिन कखनो न कखनो एना अंजाल में जेना मंथरा चलते अय तरीका से करतन जे को न कुसंगति पाई न साई वाला हाल हो जैतन, होबे करतन। चल गला कोप भवन के कई, कोप भवन जाय का पेटकुनिया दलका, पेटकुनिया दलका पहुँचला दशरथ महाराज। प्रतिज्ञा भेल, राम शपथ, ठीक छे आब कह, राम शपथ आब कह। सुनाहु प्राण प्रिय प्रिय भावत जी की, देहु एक बर भरत। सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। छहो शपथ ले लो, ठीक छे। आप पहला वरदान दे भरत के टीका, पहला वरदान भरत के टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। अच्छा ठीक छो, दोसर की छो, दोसर की कहे छो सुन ले, दोसरो बताई दे छियो। अयो पूरा भो किया कि राम शपथ ले लेलो हन। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। दोसर वरदान मही दो 14 वर्ष खातिर तपस्वी वेश विशेष रूप से उदासी वाला वेश धारण के उदासी तपस्वी बन कर सन्यासी की तरह राम 14 साल के लिए वनवासी बन जाते।
दोसर ई वरदान किएकि रहथिन मंथरा समझेने छन यदि रहथिन तो फिर कहीं हड़प नहीं लेथिन, नहीं यहाँ रहथिन नहीं हड़पैके जाके डर रहते। 14 साल में तो सब खेल पलट जेतै, सब भरत के भए जेतै, राम के भूल जेतै। 14 बरस राम वनवासी। तब के गो लोग वहां पर रहे जे कैकेयी के छोड़ कर, कैकेयी के छोड़ कर के गोटा वहां पर रहथिन जे तैयार रहथिन जो राम जंगल जाओ। कैकेयी के छोड़ के तो मंथरा ओकर जे माथा पर सवार मंथरा के तुम कैकेयी और मंथरा के छोड़ कर आर के गोटा रहथिन जे कहलखिन राम तो जाब जंगल। वो सब कहलखिन राम तो राजा बनो, जे होते सो होते। लक्ष्मण से कहलखिन हम महाराजे के जेल में डाल दै छियै, तो जा जंगल नहीं जा, हम सब देख ले छियै, तो राजा बनो। और कोई नहीं रहथिन जे राम के जंगल जाए के पक्ष में रहथिन। आइ लोकतंत्र 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 रामो राज में कह रहे लोकतंत्र रहे, रामो राज में कहे लोकतंत्र रहे। कै गो लोग रहथिन जे राम के जंगल जाए कहल तैयार रहथिन, राम जंगल जाथिन। लोकतंत्र रहे त राजतंत्र रहे, लोकतंत्र नहीं रहे। झूठे के एकरे नाम छे दम्भ। कहे छे राम राज में लोकतंत्र रहे, सबसे प्राचीन लोकतंत्र। तो लोकतंत्र राम जखन बन जाए रहथिन तखन कै गो लोग कहे रहथिन हो सर तो चल जा कैकेयी या मंथरा के छोड़ कर। कोई नहीं कहे रहथिन। दशरथो रह रह के रोकते रहलखिन, दशरथ भी रह रह के रोकते रहलखिन। अपने आप जे हम जइबै तो जइबै, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कते नेता राजनीति करे वाला ई सब झूठ बोले छै, सोचे वाली बात छै। कते झूठ बोले छै, केना झूठ बोले छै, लोग बुझियो जाए छियै, मानैयो लगे छै नहीं वह सच बोल रहले। साफे कहे छै राम राज में लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र रहे तो राम जंगल के ना गेलखिन, तब तो राम हो जो राजा बनतीन रह। राजतंत्र रहे, लोकतंत्र नहीं रहे। राम जबरदस्ती अपना मोन से तोहर वचन छै वरदान देलो, वरदान देलो तोहर वचन छै देल तो हम जइबै। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वचन जे देलो ओकर पालन होतै, प्राण के पालन नहीं होते। राज नहीं चाही, पाठ नहीं चाही। राम चल दिए साथ में सीता और साथ में लक्ष्मण। अस कही राम गवन गंजब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। महाराज शोक में समझाए के जाए छियो, की करबो जाए पड़ते, वचन ऊपर छै। रघुकुल के ई रीति छै, वचन ऊपर रहते, वचन के पालन करे पड़ते, जाए पड़ते। हुनका से कुछ बन नहीं पेलन, कुछ उत्तर नहीं दे पेलखिन। हम कहिए तो की कहिए, की करिए, अब केना क्या रोकबो, केना क्या करिए। वचन के बात कह दिलखिन, अपन कुल की परंपरा छै, वचन रखल देते। प्राण जाए तो जाए, जंगल जेबे तो जेबे, तोहर वचन के पालन होते तो होते। वचन का पालन किया जाएगा और कुछ हो नहीं हो। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। यह बात तुरंत ही नगर में फैल गई, कैसे जैसे बीच का जहर डंक मारते ही शरीर में फैलने लगता है। हर जगह फैल गई, सब लोग। और गया तो क्या हुआ, सब व्याकुल हो गया कि प्राण निकले वाला भए गेलै। प्राण निकल जेते, सबके प्राण रामे रहथिन। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की। संसार के यह हिसाब छै। आप सुख में छिए, सुख मिले वाला छै, सुख मिलते, सुख सुख। वहां पर फिर तुरते चौपट भए जेते, सब लीला पलट जेते। सुखो में दुख चल अतै, सुख में भी दुख
घूमि कऽ चलि अयतै। एक चिन्ता जायसँ पहिने दोसर चिन्ता, दू चिन्ता देल छै केना कऽ निकाल, ऊपरसँ फेर तेसर चिन्ता, ऊपरसँ फेर चौथा चिन्ता। ई चिन्ताके निवारण होइए नहि सकै छै जब तक चिन्ता निवारण करयवला भगवान भिड़ा नहि जेबै, जब तक हुनका नहि कहबै जे हमर चिन्ताके निवारण करो, ता तक संभव नहि छै। अपना बोल पर हम चिन्ताके चाहै छी हटाबै, अपना बोलसँ। एहि चलते खत्म नहि होइ छै। अपन चिन्ता अपन दुख अपनेसँ मिटबै लए चाहै छियै, भगवानके भरोसे नहीं रखै छियै। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रामचंद्र रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रघुनाथ साथ में रहथुन, उनका साथ में रखबो तब चिंता से मुक्त होबो, तब चिंता खत्म होतो। भगवान साथ रहथुन, नहीं रहथुन चिंता खत्म नहीं हो सकै छो। भगवान भी अवतार लेकिन तो यहाँ शास्त्र मर्यादा के पालन केलखिन। हर डेग डेग पर ही नहीं कहलखिन अब शास्त्रे बदल ले, आब एना नहीं चलते, आब वचन के महत्व खत्म कर दिल, अब आउटडेटेड भए गेलै हन। वहाँ तो गद्दी जाए रहन हुनकर, हुनका तो कहैके चाही रहन आब शास्त्र आउटडेटेड भए गेलै, आब पलट देल जाए रहू। कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यह कुरीति है। वो एको बेर नहीं कहलखिन जे कुरीति छिकै। आइ सब हर चीज कुरीति 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 कर्म करे छै, हर चीज में सब कुरीति छै, कुप्रथे छै, सब बेकारे चीज छै। ई दशा दुर्दशा करने थे। जंगल गए, बीच में बहुत सारी लीलाएं हुई, केवट इत्यादि वाली। जंगल पहुंचे और बीच में बहुत सारे ऋषि मुनियों का कल्याण किए, बहुत सारे असुरों का वध किए। और मुख्य लीला जो उसके पश्चात होने वाला था, तो उसमें मारीच आ गया स्वर्ण मृग बनकर, रावण ने भेजा। उससे पहले शूर्पणखा वाला कांड हो गया। अब के ऐसन माय छथिन जे अपना बेटी के सुपनेखा बनबे चाहथिन, या सुपनेखा पुतहु के आनल चाहे छथिन, लेकिन सुपनेखा सब नंगा नाच करब करे छै। ओकर माय लगे छै चाहे छै जे जकर बेटी सुपनेखा बन जाए छै, ओकर तो माय बाप चाहे छै हमर बेटी सुपनेखा बन जाए, तब न नाच करे छै, नंगा नाच जे करे छै। माय बाप ओकर चाहे छै कहीं न कहीं, तब तो करे छै। अपना गांव सुपनेखा ने सीता बने, ई तो सोचे पड़ते। अपना गांव सुपनेखा नहीं बने, अपना गांव सीता बने, सुपनेखा नहीं बने। दुनिया में जाए छै, दुनिया में पोस्टल भेज देबो तो वहाँ सुपनेखा बनबे लगते। वो जो जाए से पहले हियाँ सीता बनाए दहो, हियाँ सीता बनाए के तब वो जो भेजो। राम हियाँ बनाए के तब हॉस्टल भेजो, जो हॉस्टल राम हियाँ बनेगो तब वहाँ जाए के वो जो संभरता है, तब वहाँ से उबरता है। यहाँ यदि नहीं राम बना के भेजलो, नहीं सीता बना के भेजलो हन, तो वहाँ वो रावण बन जेते, वहाँ वो सुपनेखा बन जेते। क्या वहाँ वह सब बनबे वाला बैठल छै। घर से बाहर भेजे से पहले, घर से बाहर हॉस्टल में भेजल जाए छै, आब जो स्कूल आब जो, कॉलेज आब जो, दिल्ली आब जो, कोटा आब जो, फलना आब चिलना। वहाँ भेजे से पहले ही यहाँ ट्रेंड कह दहो, वहाँ जेबी वहाँ यह सब छै सब, वहाँ पर बच कर रह पड़ता। वहाँ पर सुपनेखा नहीं बनबी, वहाँ पर रावण नहीं बनबी। वहाँ गेला के बाद भी संपर्क में हरदम लगल रह पड़ते जे की घर कुछ गड़बड़ियो भए रहा है। घर में तो बचबे के छेबे करे, वहाँ भेजियो के छै, वहाँ बचबे के रास्ता बताए के बनाए के जब राम भेज देवे, जंगलों में गेलखिन, जंगलों में सगरे सबके कल्याण कने गेलखिन। जंगल में सब रावण राक्षसे ने मिलन जादे, जंगल में सौसे के मिलन, असुरे सब मिलन जादे। ऋषि मुनि से भेंट केलखिन, कम मिलक ऋषि मुनि, असुर सब ज्यादे मिलक सबके संहार कने निकल गेलखिन। वहाँ राम बनाए के भेजबै तब संहार के कहते हैं, नहीं राम बनाए के भेजबै तो रावण बन के तब घर अतै। सीता बनाए के नहीं भेज सब रहिए हैं, सब चाह रहे इंग्लिश मीडियम, ई मीडियम, वो मीडियम, ई है ना वो ना, एते पढ़ लिया।
रूपा 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 ओ जो एगो इएह मिस्टेक भए जाइ छै जे ओकरा ई चीजके नहि सम्हारि पाबै छियै। ओ जैतै तऽ रावण भी बनि जेतै, रावण भी बनायल जेतै, सुपनेखा भी बनायल जेतै। ई चीज पर पहले सावधान रहना पड़ता है। क्या हुआ तो मृग मारीच आया, मृग मारीच के पीछे राम गए, राम के पीछे फिर सीता ने लक्ष्मण को भी भेजा और लक्ष्मण भी गए। तब इधर क्या हुआ तो इधर जाके डर सुर असुर डराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। जकरा डर से देवता जाके डर सुर असुर डराही, जिसके डर से देवता और असुर कांपते रहते थे, वह रावण, रावण के बारे में है। जिसके डर से देवता और असुर कांपते रहते थे, निशी न नींद, रात में नींद नहीं आती थी, और दिन अन्न न खाही, दिन में वो अन्न नहीं खाते थे। कहीं देख लेते तो योहल मारते, योहल कोरा चला देते, योहल तलवार तान देते। से केना अल सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरी हाही। वह दशानन रावण, जिसके डर से देवता दानव सब कांपते थे, वह कुत्ता की तरह कहीं कोई चैन पत्थर लेने कुत्ता केना चले छे तो बच बच कर तनिक हाथ उठेबे एने भागते ओने भागते, खास बिना पत्थरों उठते कुत्ता केना चले छे, नहीं चले छे। तनिक हाथ उठते कि बस एक कोना देख देख सड़क पर रह रह के ने पार करे में लगबे छे। सो दस शीस स्वान की नाई, वह रावण कुत्ते की तरह, कोई हमरा देख नहीं लिए, उन्हें से कहीं चल नहीं आतीन, उन्हें से कहीं चल नहीं आतीन। इत उत चितई, एने ओने देखत पहुँचले कहाँ सीता हरण खातिर। फिर सीता हरण के भए गेलै, सीता हरण भेल, जटायु वाला क्रियाकलाप, सुग्रीव से मित्रता इत्यादि। और फिर हनुमान जी गेला, हनुमान जी गेला तो वहाँ सीता के खोज क्या कहला, सीता के खोज क्या कहला तो एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र। वहां पर पहुंच गए, कहां पर, समुद्र के तट पर सेना सजाकर। अब वहां से आगे इस विजया एकादशी की कथा है। इस विजया एकादशी की कथा समुद्र तट पर जब पहुंच गए तब वहां से आगे है। और किस पुराण में है तो स्कंद पुराण में है। यह कथा विजया एकादशी की स्कंद पुराण से है। पुरातनमृतम हि तत् पवित्रं पापनाशनम, यन्न कसचिदाख्यातम् एतद्विजयाव्रतम्। रामस्तपोवनं यातो वर्षाण्येव चतुर्दश, न्यवसत् पञ्चवट्यां तु ससीतश्च स लक्ष्मणः। तत्रैव वसतस्तस्य राघवस्य महात्मनः, रावणेन हृता भार्या सीता नाम्नी तपस्विनी। तेन दुःखेन रामोऽसौ मोहमभ्यागतस्तदा, भ्रमञ्जटायुखा तत्र ददर्श विगतायुषम्। कबन्धो निहतः पश्चात् भ्रमतारण्यमध्यतः, राज्ञे विज्ञाप्य तत्सर्वं शोकमृत्युवशं गतः। सुग्रीवेन समं सख्यं रामस्य समजायत, वानराणामनेकानि रामार्थं संगतानि वै। ततो हनुमता दृष्टा लङ्कोद्याने तु जानकी, रामसंज्ञापनं तस्यै दत्तं कर्म महत् कृतं। सम्यक् रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम्। अथ श्रुत्वा रामचन्द्रो वाक्यं चैव हनुमतः, सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयत। सद्गत्वा वानरं सार्धं तीरं नदनदीपतेः,
दृष्टाब्धिं दुस्तरं रामो विस्मितो भूत्कपिप्रियः प्रोत्फुल्ललोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् सौमित्रे केन पुण्येन तीर्यते वरुणालये अगाधसलिले पूर्णो नक्रर्मीणैः समाकुलः उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतरो भवेत्। लक्ष्मण उवाच। वहाँ पर पहुँच गए। वही कथा फिर यहाँ भी संक्षेप में बताए हुए कि राम वनवास हुआ, ये सब इस प्रकार से किए। और उसके बाद समुद्र के तट पर जब पहुँचे तो समुद्र के तट पर पहुँचने के बाद लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, इस समुद्र को अब कैसे पार करेंगे, समुद्र तो अथाह है। लक्ष्मण कहते हैं आदिदेवस्तमेवासि पुराण पुरुषोत्तम वक्दाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीप मध्यतः। आप तो आदि देव हैं, आपसे क्या संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य लीला में क्या करना है, मनुष्य लीला में यहाँ पर निकट में ही एक ऋषि का आश्रम है, उनका नाम है वकदालभ्य। ऋषि का नाम वकदालभ्य मुनि इसी द्वीप पर मध्य में है। अस्मात् स्थानाद् योजनाद् धर्माश्रमास्तस्य राघव। इस स्थान से योजन भर की, आधे योजन की दूरी पर है, आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। अनेन दृष्टा ब्रह्माणो बहवो रघुनंदन तम पृच्छ गत्वा राजेंद्र पुराणम ऋषि पुंगवम। इसका उपाय जानने के लिए हम लोगों को उन मुनि के पास, ऋषि के पास चलना चाहिए, श्रेष्ठ ऋषि हैं। इति वाक्यम ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्याति शोभनम जगाम राघवो द्रष्टुम वक्ताल्भ्यम महामुनिम। लक्ष्मण की बात भगवान राम को प्रिय लगी और लक्ष्मण के साथ और भी प्रमुख सेनापतियों के साथ, सेनाओं के साथ पहुँचे वक्दाल्भ्य मुनि के आश्रम। प्रणमाम मुनिम मूर्धना रामो विष्णुमिवापरः मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराण पुरुषोत्तम। प्रणमाम पुनर्मुनिम मूर्धना, मुनि जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं। रामो विष्णुमिवापरः, और मुनि जी समझ जाते हैं वक्दाल्भ्य ऋषि कि राम तो साक्षात विष्णु ही है। मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराण पुरुषोत्तम है। केनापि कारणेनैव प्रविष्टं मानुषीं तनुम्। और लीलावश मनुष्य लीला करने के लिए इस प्रसंग में यहाँ पर आए हैं, हमारे ऊपर कृपा करने पधारे हैं। कृपा भगवान करतीन तो घरों पर जहाँ रहबे ओजो पहुँच जेतीन। आ खोजल यदि जेबै पहाड़ों पर नहीं मिलतीन, क्षीर सागर में भी नहीं मिलतीन, के कैलाशों पर नहीं मिलतीन, बद्रिकाश्रम में भी नहीं मिलतीन, केदारनाथ में भी नहीं मिलतीन, हरिद्वारों में नहीं मिलतीन, प्रयाग का ही नहीं मिलतीन। मिले होतन तो जहाँ छिए ओ जो आय के मिल जेतीन, ये जो आय के भेंट दे देतीन। सब स्वागत सत्कार कुशल क्षेम इत्यादि हो गया। कुशल क्षेम के बाद पूछते हैं कहाँ आए हैं आप। अब लीला वाली बात है, कहाँ आए हैं आप। राम उवाच तत्प्रसादादहो विप्र वरुणालय सन्निधिम आगतोऽस्मि ससैन्योऽत्र लंकां जेतुं सराक्षसम्। मैं लंका पर विजय की कामना से समुद्र के तट पर आया हूँ, और वहाँ पर अथाह समुद्र को देखकर, जिसका पार नहीं दिख रहा है, उसको देखकर मैं आपके पास उपाय जानने के लिए आया हूँ। तम उपायं वद मुने प्रसादम कुरु सुव्रत। एतस्मात् कारणादेव द्रष्टुं त्वाहमुपागतः। और आपसे मैं उपाय जानने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से समुद्र को पार करूँ, किस प्रकार से विजय प्राप्त करूँ लंका पर और सीता को पुनर्प्राप्त करूँ, इसका उपाय बताइए। मुनिर्वाच
कथयिष्याम्यहं राम व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति। अब मुनि कहने लगे, वक्ताल मुनि तो जान रहे हैं कि यह भगवान है और जान रहे हैं कि ये धर्म के साथ नहीं साक्षात धर्म ही है। भगवान से बढ़कर साक्षात धर्म ही है। भगवान ही धर्म है, भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है, धर्म ही भगवान है, सब एक ही है। जान रहे हैं, जानते हुए कह रहे हैं कि आप मनुष्य लीला में आप एक काम कीजिए, यहाँ पर अभी जो सबसे उत्तम उपाय है वह है व्रतों में उत्तम विजया एकादशी का व्रत। आप इस व्रत को कीजिए और इस व्रत के प्रभाव से लंकाम जित्वा राक्षसांश्च दीर्घाम कीर्तिम अवाप्स्यसि एकाग्रमानसो भूत्वा व्रतमेतत् समाचर। इस व्रत को करने से यह विजया नामक एकादशी जो है आपको विजय की प्राप्ति होगी और एकाग्र मन होकर, एकाग्र चित्त होकर इस व्रत का पालन कीजिए, व्रत को कीजिए, विजया एकादशी कीजिए। कहते हैं कब है, कब होगा? तो फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजय एकादशी भवेत् तस्याः व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति निस्संशयं समुद्रं च तरिष्यासि स वानरः विधिश्च श्रूयतां राम व्रतस्य फलप्रदः। कहते हैं कि फाल्गुन मास आने वाली है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह एकादशी विजया एकादशी है और तस्याः व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति। इस व्रत को करने से आपकी विजय होगी, आपको विजय की प्राप्ति होगी। निसंशय समुद्रम च तरिष्यासि स वानरः। आप अपनी वानरी सेना के साथ निश्चित रूप से समुद्र को पार कर जाएंगे। राम कहते हैं विधिश्च श्रूयताम, विधि क्या है? तो कहते हैं विधिश्च श्रूयताम राम व्रतस्य फलप्रदः। विधि अब बता रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि अपना मोने जैता है सास पुतौ ननोई गोतनी बहन फलना चलना सब क्या लिए जाए, क्या ले। अब विधि राम पूछ रहे हैं, इसकी विधि क्या है? वकदाल मुनि बता रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा चलिए राम के पास, भगवान राम विजया एकादशी नहीं जाने रहतीन की, भगवान राम नहीं जाने रहतीन। इनके देश तो उत्पन्न भेलखिन मूर दैत्य जब मारल चाहल के सुतल में, तो इनके न देश विष्णु भगवान के शरीर से एकादशी उत्पन्न हो गलखिन, मूर दैत्य के वध किलखिन। नहीं जाने रहथिन एकादशी के महत्व, एकादशी की महिमा जानते रहथिन। अपने क्या लेथिन, हिनका से बेसी जाने वाला के, हिनका से बेसी के जाने वाला, अपने क्या लेता एकादशी करे कर। एकादशी की महिमा देखबे ठीक है, एकादशी की महिमा थी जानते छथिन, अपने से क्या लेता देखा दुनिया में देखा एकादशी कैलहुँ इसलिए हमरा भए गेल। हिनका वकदाल मुनि के यहाँ जाए कोन काम रहे? नियम छै, आज्ञा चाहिए, अधिकार नियम छै, शास्त्र के उल्लंघन भगवान नहीं करतीन, अवतार लेलखिन। ठीक छै, शास्त्र जे कहै छै ओहि नियम के पालन करल जैतै तब धर्म भेलै। ओहि नियम के पालन नहीं के लिए तो झूठे धर्म देतौआ, ओकरे नाम छै आडम्बर, ओकरे नाम छै पाखंड। शास्त्र के जो नियम छै वो नियम के अनुसार नहीं के लिए तब वो आडम्बर छिकै। राम नहीं आडम्बर केलखिन, राम गेलखिन, फिर विधि पूछलखिन, तब विधि कहे बकदाल मुनि कह रहे हैं विधिश्च श्रूयताम राम व्रतस्यास्य फलप्रदः दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभमेकम चकारयेत। कहते हैं कि इसकी जो विधि है फल देने वाली, उस विधि को हे राम ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दशमी के दिन क्या करे तो एक कुंभ बनाए। है किस चीज का कुंभ? हेमम वा राजतम वा पीताम्रम वा पथमृणमयम, सोना का हो, चांदी का हो या तांबे का हो या मिट्टी का हो, जो संभव हो वैसा कलश बनाए। कलशों में कह दलखिन बनाए, कीने नहीं कहलखिन।
कारयेत् दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभमेकं च कारयेत् बनाए। धातु वाला किनल जा सके छै, मट्टी वाला बनबे के चाही। धातु वाला बनवायल जा सके छै, मट्टी वाला अपने से बनबे के चाही। एक बेर ले लेलिए, सब दिन घर में कलशा बैठबै छियै सब दिन करे खातिर, एक बेर एगो ले लेलिए। कृष्ण गोविंद गोपाल केकर बच्चा छियै, तनी निकाल दो, निकाल दो केकर छियै, तनी दो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, केकर छियै ऊपर चढ़ा। चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते, चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते, चलो मुख से गोविंद गोपाल गाते, चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना गोरे बने, देखना इंद्रियों के ना, देखना इंद्रियों के ना गोरे बने, देखना इंद्रियों के भगे, इन पे दिन रात संयम के गोरे बने, इन पे अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो। दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, 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 प्राण जाए पर हरि नाम बोलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम बोलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो,
बनाते चलो अपने जीवन को धन्य बनाते चलो। बोल प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। विशेष स्थिति में क्या एगो बढ़िया सनक ले लेली, एगो चाहे पुली हो पितरिया हो नंबर सनक कलसा पंडित जी कह दिलिया जी सब दिन खातिर लेलिए पंडित जी कह दे सब दिन खातिर लेलिए बार बार हो सके छै मने क्या मने जे मैंने नहीं चल जाइए ये बातें हो सच्चे नारियल उठे नहीं जा छथिन हम बोले जे कल सो ले वह कह मने बोले सब दिन खातिर लेलिए नारियल ले लियो कलसा छोड़ दियो तब एकादशी करबन फिर दोहराए हम यहाँ कलसा सब दिन बैठबैत रहबै जहिया जहिया पूजा करबै तहिया यह कलसा बैठबैत रहब। एक बेर ले लिया ओ तो घरे में रहे छै ककरा घर में नहीं रहे छै घर में रहबे करै सब घर में रहे छै बियाह जकर होइ छै ओकरा बियाह घड़ी लोटा मिलबे करै छै मंदिर वाला बने पंडित जी के दान क्या नहीं उसके बाद कह रहे स्थापित स्थंडिले कुंभम जलपूर्णम सपल्लवम। स्थंडिल बनाकर स्थंडिल कहते हैं जो मट्टी वाला बनायल जाए छै वेदी वेदी के भी नियम छै 4 अंगुरी ऊंच 1 हाथ चौड़ा 1 हाथ लंबा वेदी केना कम से कम 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा 4 अंगुरी ऊंच ओहन बनाय के ओहि पर कलशा स्थापन केना जल पूर्णम स्थापित स्थंडिले कुंभे कुंभम जल पूर्णम सपल्लवम पल्लव इत्यादि के साथ ओहि पर सप्तधान्य दैक धर वेदी पर सप्तधान्यान्य धत्तस्य यवानुपरिविन्यसेत या जब जो देक स्थापना करे उस कलशा के ऊपर पर पल्लव इत्यादि देकर ऊपर पर ओहि कलशा में यहाँ पर 8 जगह चाउर पड़े छै ठीक है हियाँ कहलखिन जे जय पड़ते एकादशी वाला जे करल जेतै एहिमे पूर्ण पात्र में चावल के जगह पर यवान परिविन्यसेत जौ पड़ते एहिमे चावल नहीं पड़ते तस्यो परिणसेत देवम हेमम नारायणम प्रभुम। फिर ओकरा ऊपर पर विष्णु भगवान के सोना के प्रतिमा हुए सोना के प्रतिमा या जे जेना व्यवस्था हुए तेना करे। अंतिम सुपारियों पर पूजा करल जा सके छै सुपारिये रख करे। एकादशी दिने प्राप्ति दशमी के लिए दशमी के लिए एकादशी दिने प्राप्ति प्रातः स्नानम समाचरित निश्चले स्थापिते कुंभे गंधमागंधमाल्यानुलेपिते गंधैर्धूपैस्तथा दीपैर्नैवेद्यैर्विविधैरपि दाडिमैर्नारिकेलैश्च पूजयेच्च विशेषतः कुंभादग्रे तद्दिनं रामं नेतव्य रामो नेतव्यं भक्तिभावतः रात्रौ जागरणं चैव तस्याग्रे कारयेत् बुधः। फिर एकादशी के दिन नाना प्रकार के फल फूल जितना उपलब्ध हो सके उपलब्ध करके व्यवस्था करके भगवान की पूजा करे। वहाँ पर एकादशी के दिन भी खूब पूजा करे जप इत्यादि हवन इत्यादि जो और विधान है वह सब करे और रात में वहीं पर जगे रहकर कुंभाग्रे तद्दिनम रामम नेतव्यम भक्ति भाव दिन भर वहीं रहे दिन भर पेरने बौखैत रहबै दिन भर ओजे रहे के बात कह देलखिन दिन भर ओजे जे करे जप करे हवन करे पूजा करे जे करे वह सब करते रहो। ई नहीं जो सही के लिए भर दुनिया दौड़ रहा किसान के छोड़ किसान खातिर तो नियम नहीं किसान के दौड़े पड़ते बान्हल है। घरों में गृहस्थो जखन करथिन गृहस्थो खातिर छूट है या छूट पंडित जी देथिन कते छूट देथिन दिए वाला पर निर्भर है। 4 घंटा के छूट दिलियो कि 5 घंटा के छूट दिलिया 2 घंटा भोरे छूट दिलिया 2 घंटा साँझ छूट दिलिया या 3 घंटा दोपहर में छूट कखन छूट चाहे उतना छूट ले पंडित जी छूट दे सके दे देथिन। विधि पूर्वक पूजा करे रात्रौ जागरणम चैव तस्याग्रे कारयेत् बुधः रात्रि में वहीं पर फिर जागरण करे। सब एकादशी में छै नहीं छै जागरण करे। द्वादशी दिवसे प्राप्ते मार्तंडस्योदय सती द्वादशी का दिन जब आए सूर्योदय हो जाए तो उसके पश्चात नीत्वा कुंभम जलोद्देशे नद्यां प्रस्रवणे तथा
तो कलश को लेकर किसी नदी के तट पर जाए, कलश को लेकर किसी नदी के तट पर जाए। अब यहाँ एगो चीज आरो समझ लिहो, फिर लोक मन में छै कलशा डोल गेलखिन, तनिक हिल गेलखिन, देवता भागि गेलखिन, नहीं यार बुझे छो, कलशा के उठाए के भी दोसर जगह लेके जायल जा सकै छै, भाग नहीं जेथिन। कलशा उठाए के दोसरो स्थान पर लेके जायल जा सकै छै। यहाँ लिखलो अभी धेल छै जे कलशा के उठाए के कहाँ जाए, वह कलशा कहाँ, नदी के तट पर, ठीक। वहाँ गेला के बाद नीत्वा कुंभम जलोद्देश्य नद्याम प्रस्रवणे, तथा नीत्वा कुंभम कुंभ के लेकर जलोद्देश्य नद्याम प्रस्रवणे, तथा जहाँ पर नदी हो वहाँ पर जाए। तडागे स्थापयित्वा वा पूजयित्वा यथाविधि, फिर वहाँ पर या नदी नहीं हुआ तो पोखरो हुआ, अगल बगल में जे हुआ वहाँ जाए, नदिए जाए पड़ते, गंगा जी जाए पड़ते, या वहाँ अगल बगल में फिर जे पोखरे किया न रहे पोखरे भिड़ा जाए, याद मान ले जाए कुएं छै, कुएं छै तो कुएं भिड़ा जाए, लेकिन जलाशय हुए के चाही, एकर मतलब ई भेले जलाशय हुए के चाही। वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाए के फिर वहाँ पर रख के बढ़िया से पवित्र क्या कर, पवित्र कर मैंने वहाँ पर फिर चौका तौका करे पड़ते, तब रखने जेते, आरो आदमी भी साथ में रहते तब चौका तौका होते, वो सब कह वहाँ रख कर वहाँ पर फिर उनकर पूजा पूजयित्वा यथाविधि, तो भगवान यदि चल गए फिर पूजा किनकर होता, भगवान के जाते के मंत्र कह के नहीं कहवन, ओहिमे गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थान में गच्छ, ताते को ओहिमे एना नहीं भागथिन। दोसर तरीका छै, यदि कोई नहीं छुए वाला छुई देलकै, आरो कोनो ऐसन घटना भए गेलै तब वो विदा भए जेथिन, तब वो पूजा कर विधो भए गेलखिन, पूजा सोच रहबै नहीं भेलखिन हन, बिना हिलो बुझबै नहीं गेलखिन, लेकिन वो भागियो जेथिन, हुनका कोनो काम कए देबै। आ ई सोचबै जे कलशा हिल गेलखिन ओहिसँ देवता भागि गेलखिन, से नहीं होइ छै। कलशा हिललासँ भगवान नहीं जाइ छथिन, मंत्र कहलासँ आबै छथिन, या गच्छ इह तिष्ठ, आ जब कहल जाइ छनि स्वस्थान गच्छ तब फिर जाए छथिन मंत्र से। अब अनेक स्थान पर और भी अनेक क्रिया छै, जेना कुत्ता में चल जेतै, कुत्ता चल जेतै तो तब वो भगवान तब जब भए गेलै दोस्त तब चल जेथिन, तब अपने आप तब मंदिर में भी बहुत छै, वहनका लोग चलि आबे, आब कहीं कते कह सके, सगरे ओहने होइ छै, मलेच्छो के बोला के मंदिर में बैठायल जाइ छै, कते जगह कलमो और नवाजो पढ़ायल जाइ छै, कते जगह बोला के करवाइलो उड़ जाइ छै। ओ गेलखिन भगवान प्रतिष्ठा देल छनि मन खाली देल छथिन, भगवान गेलखिन, भगवान नहीं देल छथिन, टूटि गेलै प्रतिमा, केना ओकरा टूटि गेलै तनि मनि, वो भगवान ओजो विदा भए गेलखिन, ओजो पर छै भगवान तब विदा भए गेलखिन। या और कोनो प्रकार से ऐसा भए गेलै हन दोष, ओहि दोष में विधान छै जे फेर से प्रतिष्ठा होतन, फेर से प्रतिष्ठा होतन, मूर्ति नहीं टूटले लेकिन दोसर प्रकार के दोष भए गेलै, फेर से हुनकर प्राण प्रतिष्ठा होतन, तब कोई दोष। आब कहाँ पर, आब कोन मंदिर में नियम, कोई मंदिर में नियम नहीं छै, आब कोई मंदिर में कोई नियम नहीं छै, खाली प्रतिमा भेल छै, वहाँ पर जाओ अपन जे करे छो हंसते रहो, उठाए घर के लेके लूट के लेके जा, या जे करो, कोई मंदिर में कोई नियम नहीं। दद्यात् सदैव तम कुंभम ब्राह्मणे वेद पारगे, विधि पूर्वक फिर वहाँ भी पूजा करके, कहाँ पर, जलाशय के तट पर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के पश्चात कलश को ले जाकर रखे और वहाँ पर फिर से पूजा करे, तब विसर्जन होगा। और तब अब ये कहते पंडित जी लग चल जाए, पंडित जी को होबे करे छै, वह नहीं होइ छै, वह में से आगू होइ छै, आगा कोई पंडित जी बचलका सामान यदि ले गला तो पंडित जी तोहर होतो तो बच न गेलै, बचलै सेवा पंडित जी के भेलै,
जे बच गेलै सब पंडित जी के भए गेलै। कते लोग रहथिन कहथिन ओ होइ छै पंडित जी के चोरा के लेने चलि जाइ छथिन। नहीं नहीं, जे बच गेलो शास्त्र में लिखल छै। सब पंडित जी का जे भेलै से पंडित जी होबे कैले, चाहे सोना के मूर्ति रहे कि तांबा कलशा रहे। मान ले आधा किलो घी आन, ठीक छै, आधा किलो 400 ग्राम लगलै, 100 ग्राम बच गेलै, 100 ग्राम बचलका घी पंडित जी के भए गेलै। कुंभेन स राजेंद्र महादाना निदापयेत, सब कुछ भगवान ब्राह्मण को, फिर विद्वान ब्राह्मण को, लेकिन सगरे छे विद्वान ब्राह्मण को। कुंभ दे दे, प्रतिमा दे दे, इसके साथ फिर और कह रहे महादानानि, जिसका जो सामर्थ्य महादान में, अनेकानेक सयादान गोदान फलना चलना, जिसकी जो सामर्थ्य एक एकादशी में कह रहे विषय कामना से। अनेन विधिना राम यूथ पैसा संगतः, ई राजा न रहथिन, सन्यासी बन के आयल छथिन, अभी जंगल में छथिन, लेकिन हिनका पास तैयो कमी कोनो चीज के नहीं छै। फिर सुग्रीव साथ में बैठल छै, हिनका भेड़ा फिर कमी धैल नहीं छै, ई भने हिनका जिम्मा में नहीं हुअन, लेकिन सुग्रीव बगल में बैठल छै, ओकरा जिम्मा में सब चीज छै, सोना कलशा सोना मोती सब कुछ तुरंत में कह देते। तो ओकरा खातिर रहे हुनका ई बतायल गेलन। आ जकर सामर्थ्य नहीं छै ओकरा पितरो वाला पर होते, आ पंडित जी कह दिए तनी सब दिन खातिर छै। समान भए गेलै तऽ कलशन होइके चाही, होइके चाही, लेकिन ओ करार भए जेतै सब दिन खातिर छै। सब चीज आब से अपन रहे के लिए। अनेन विधिना राम यूथ पैसा संगतः पुरोव्रतम प्रयत्न न विजयस्ते भविष्यति, इस प्रकार से हे राम जाकर व्रत कीजिए और इस व्रत को करने से विजय की निस्संदेह प्राप्ति होगी। इति श्रुत्वा वचो राम यथोक्तम करोद्व्रतम कृते व्रते स विजयी बभूव रघुनंदन। और उसके बाद भगवान आए और विजया एकादशी, कौन महीना? फागुन महीना, कौन को? पहला को विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत किए, जो विधि बताई गई थी उस विधि के अनुसार किए, और उसके बाद पार गए रावण का संहार किए, आसुरी सेना का संहार किए, विभीषण को राज्य दिए, और सीता को लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर फिर सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियावर। अनेन विधिना राजन कुर्वन्त ये कुर्वन्त नरावर्तम इह लोकी जयस्तेषां परलोके तथाक्षय। कहते इस विधि से जो व्रत करता है, अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर को, ये राम जी वाला भए गेलै सकल सुमंगलदायक रघुनायक भए गेलै, आब कृष्ण जी पे आइ गेलखिन, युधिष्ठिर के कह रहलखिन इस विधि से अनेन विधिना राजन ये कुर्वन्त नराव्रतम, इस विधि से जो मनुष्य व्रत करता है, इह लोके जयस्तेषाम, इस लोक में उसको जय विजय की प्राप्ति होती है, परलोके तथाक्षय, और परलोक में भी उसकी सदगति अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, सदगति होती है। एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यम विजयाव्रतम विजयाश्च महात्म्यम सर्वकिल विघ्नाशनम। और ब्रह्मा जी फिर नारद को कहने लगे कि हे पुत्र नारद, इस प्रकार से इस कारण से विजया एकादशी का व्रत विशेष परिस्थिति में विशेष रूप से भी किया जा सकता है, विजय की कामना से भी किया जा सकता है, और अन्य महात्म्य तो है ही, यह विशेष चर्चा है। सभी प्रकार के पापों का यह महात्म्य जो है विजया एकादशी का, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। सर्वकिल विघ्नाशनम पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलम लभेत। और इसको पढ़ने से सुनने से, पठनात् श्रवणात् तस्य, पढ़ने से सुनने से, वाजपेय फलम लभेत, वाजपेय यज्ञ के फल की पुण्य की प्राप्ति
होती है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। अब धनतेरस में तनिक आरो जना छै कुछ जे एगो नियम ई भी छै, व्रत क्षेत्र के अनुसार व्रत कते न छै, ई नहि जे एगो व्रत छै से बात नहीं। जेना उदाहरण से तीज, मधुश्रावणी, करवा चौथ, उदाहरण समझ लो। जे तीज करे छथिन वो मधुश्रावणी नहीं करे छथिन, जे मधुश्रावणी करे छथिन वो तीज नहीं करे छथिन। ओना ही क्षेत्र भेद से जहाँ तीज अपना क्षेत्र में तीज मधुश्रावणी होइ छै, करवा चौथ जहाँ होइ छै तहाँ तीज मधुश्रावणी नहीं होइ छै। अब जबरदस्ती ले आनलिए अपना मन से, एकर मायनो कोनो हमें कहलियो ककरो जे बोलो न हमरा सीमा में छौ, हमरा सीमा में छौ, अपना मन से कैलोन जे कैलोन से। अपना भेड़ा तीज छै, अपना भेड़ा मधुश्रावणी छै। एहि दुनू जकरा कुल में जे होइ छै से करल जाइ छै। आ जहाँ करवा चौथ होइ छै वहाँ तीज ई मधुश्रावणीये नहीं होइ छै। जे मधुश्रावणी करे छै से तीजे नहीं करे छै। माने ओकरो में कते न छै, लेकिन सब करले जेतै ई नियम नहीं छै। ओना ही धनतेरस में फिर धन्वंतरी जी के पूजा विधान भी छै। धन्वंतरी तो फिर ई चल गेलै आयुर्वेद के जे छथिन चिकित्सक, हुनका लिए विशेष रूप से छै। लेकिन स्वास्थ्य आरोग्य कामना धन्वंतरी भी विष्णुए भगवान का अवतार छथिन। समुद्र मंथन भेलै तो वहाँ पर कच्छप अवतार भी भगवान विष्णु लेलखिन हन। कच्छप अवतार भी भगवान विष्णुए वहाँ पर लेलखिन हन। ऊपरो से धैने रहथिन, नीचों से धैने रहथिन, ऊपरो से धैने रहथिन, घूमबे रहथिन। वह नाग बासुकी नाग से नहीं घूमे रहे, भगवाने घूमबे रहथिन। धन्वंतरियो रूप में भगवाने विष्णुए अवतार लेलखिन हन। मोहिनी अवतार भी भगवान विष्णु फेर जो लेलखिन हन। तो सागर मंथन में कते अवतार लेलखिन, तो धन्वंतरी भी विष्णुए भगवान छथिन। आयुर्वेद के अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट भेलखिन। आयुर्वेद वाला ज्ञात जे छथिन उ हुनका का चिकित्सा वाला चिकित्सक, हुनका लिए विशेष रूप से धन्वंतरी पूजा करो। और लोग के लिए भी छै, लेकिन जहाँ पर जकरा कुल में धेल छै, जकरा कुल में हो रहे ओकरा खातिर छै। अपना खातिर यदि रहते तो कहूँ विधियो जना छठ सब चीज मंत्र कुछो नहीं होइ छै, ठीक न। लेकिन उ धेल छै, जेना ही कहै छियै सब कह रहलियै हन। जहाँ खातिर नहीं छै हुआं केनाहू नहीं, वेतनो नहीं करे छै, हुआं नहीं करे छै, सगरे थोड़े करे छै। वह बात धन्वंतरी पूजा छै, विधान छै। एम छै जेना अनंत में 14 गो गिरोह हत्या करे छियै, तो ओहिमे 13 गो गिरोह हत्या के पियरका उ भी छै। हुनको पूजा कए के आरोग्य कामना से, आयु कामना से उ भी बांधल जाए, उ भी पूजा के करल जाए। धन्वंतरी जी के पूजा विधि पूर्वक करल जाए। लेकिन अपना भिड़ा कोनो प्रकार से ई धेल नहीं छै, नहीं छै कि छै कजो कोई जाने छथिन जे फलना गांव भी करे छै, कोई अपना गांव नहीं हुए नहीं हुए, कते न गांव से दूरल छियै न, फलना गांव के धेल छै, इसमें कोनो कोनो जगह पर नहीं छै। ई खिस्सा भए गेलै। ओकर बाद कीने वाला खिस्सा अपना बड़ा मारि ढेरी देल छै, जेना झाड़ू आ बर्तन वाला खिस्सा भोरे भए गेलै। तैले लक्ष्मी, तेल में लक्ष्मी के वास छै, लक्ष्मी के वास छै। लक्ष्मीए से संबंधित सब काम 3 दिन करे छियै विशेष रूप से दिन। तो लक्ष्मी त्रिरात्र में फिर लक्ष्मीए सुखरात्रि में सुख पूर्वक क्षीर सागर में जाके शयन केलखिन। तो हुनके खातिर विशेष रूप से छै, सब देवता घर को नया बनाए के लक्ष्मी को सुखरात्रि में शयन करवायल जाए छै। तो वह तैले लक्ष्मी, तेल में लक्ष्मी के वास छै। तो बर्तन नया लेके तेलो नया धरल, बर्तन कौन चीज खातिर, तेल खातिर, लक्ष्मी के वास पर छै। एकर बाद फिर आरो कौन चीज
जकर जहन छै ओ सोनाक सिक्को किनै छै धन लक्ष्मी, फेर लक्ष्मीए छथिन, धन लक्ष्मी हुनको पूजे खातिर, लक्ष्मी पूजा में हिनकर पूजा करबन। आरो झाड़ू सफाई खातिर, स्वच्छता खातिर लक्ष्मी पूजा के तैयारी कैलहो, साफ रहतो तभी अयथुन, नहीं करबो साफ तो नहीं अयथुन। आ धैने रहो सब दिन साफ रखबो, लक्ष्मी जी के सामने एकदम कहै छो प्रतिज्ञा जे हमें साफ रखबो। झाड़ू लिया के मने ई भेलै जे हमें आइए 3 महीने से कहि रहलियो हम साफ रखबो, तो हरियो नहीं, तो अइहो हरियो नहीं, झाड़ू पुण्य से भेलै। बोले प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरिओ नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण किरीटम मुकुटम कया कृत कुंडल किरीटम मुकुटम कया कृत कुंडल शंख चक्र गदारायण हरिओ शंख चक्र गदारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण रतन सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोए चढ़ी बैसे नारायण हरिओ सोए चढ़ी बैसे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण अयोध्या नगरी सरयुगति अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण हरिओ राम लखन अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भक्त जाई तारिका हमारे स्वामी भक्त सर जाई तारिका हमारे स्वामी मुनि जी के याद करावायण हरिओ मुनि जी के याद करावायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण गौतम तारे स्वामी गौतम नारिया
Hare
नारायण भूरयो धन जय स्वामी भूरयो धन स्वामी सारवी दुर्गर पावायन हरियो सारवी दुर्गर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मधुमन गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज नारायण हरियो लड़त लड़त गज नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गज की पेर सुरे रघुनाथन गज की पेर सुरे रघुनाथन नारायण हरियो गरुड़ चाँद पर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण राह कुमारे गजराज कुमारे स्वामी राह कुमारे गजराज कुमारे स्वामी सागवी दूर घर पायन हरियो सागवी दूर घर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण चारों वेद पुराण वेद पुराण